हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब का दुआ है एक, उस पर अपन सत्संग करेंगे। माँ की बेटी माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। अब ये भी समझ लीजिएगा आप, ये कबीर कब बोले और कहाँ पर बोले। आपको लगेगा मेरे से प्रश्न कर सकते, आपको क्या मालूम। मैं उनके जमात का आदमी हूं ना यार। कबीर साहब जुला का काम करते थे, कपड़े बुनते थे प्रेम से और काशी के बाजार में बेचते थे और बड़े प्रेम से बोलते थे, ले लो हे मेरे राम। राम शब्द का बहुत प्रयोग करते थे कबीर। मेरे राम ने बहुत प्रेम से चादर बुनी है, कपड़े बुने हैं, मेरे राम कम दाम में ले लो। ऐसा करके कबीर बोलते थे काशी के बाजार। कबीर का एक बेटा था कमाल, बेटी थी कमाली, पत्नी का नाम लोई था। और बस इस अंदाज में जीते थे कबीर, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समय में भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाए। और ब्रह्म ज्ञानी थे। तो काशी के बाजार गए हैं कबीर। आप वो दृश्य देखो, जैसे आप मूवीज देखते हो और वो जो चलते रील पर्दे में कैसे देखते हैं आप, वहां तो दिखता है, पर ये सुरता को लगाइए वहां। कबीर काशी के बाजार गए, उनके फक्कड़ लोग भी रहते थे, लिखने वाले। कबीर कभी भी कुछ बोल सकते हैं। कबीर कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और कुदरत की व्यवस्था रहती। आज तक जो महापुरुष जो बोले, उनके आदर से सेवन करने वाले उनके असिस्टेंट लोग रहे करके ये मीरा के भजन गा रहे, कबीर के भजन दोवे, दुनिया भर के संत, वो तो बोले, वो लिखे नहीं। करीब करीब दुनिया में 100% में से 99% संत महापुरुष ग्रंथ किताब लिखे नहीं। 1% भी बोल दो तो चले। उन्होंने बोला है, वो लिखितम में हुआ है। कबीर के साथ एक दो है वो, और गए। और उस बाजार में एक सेठ व्यापारी जो था, वो शहद बिक रहा था। शहद मिक्याणा बोलते ना, शहद वो बिक रहा था। और कस्टमर जो वो ले रहा था, तो ऐसा डालते समय उसके पात्र में हाथ से वो शहद का पात्र छूट गया, नीचे गिर गया। वो व्यापारी सेठ का। कबीर साहब खड़े देख रहे थे। और वो व्यापारी सेठ जो थे, वो सब वो शहद जितना उठाया जाए अदर, ऐसा ऊपर से ऊपर ऊपर का भाग ले लिए, बाकी गिर गया नीचे। कबीर खड़े देख रहे हैं। और वो व्यापारी जो सेठ था, वो कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर ले रहे हैं, वो गिरा, उसकी फिक्र नहीं, कुछ नहीं। पर कबीर देख रहे हैं। तो मक्खियां सब आ रही थी वहां, मक्खी आ रही थी। वो जैसे खा रही, मान लो चाट रही, जो भी बोल लो। और उनके पंख भी फंस रहे, पैर भी फंस रहे, सब फंस रहे। कुछ मर रही, कुछ तड़प रही है, भागे नहीं जा रहा है। और बहुत मक्खियाँ और भी आ रही, उनकी हालत भी देख रही, कहीं मरी हुई सब, वो इतनी सारा तरस। तो फिर भी वो मक्खियाँ भी नहीं मान रही, वो भी आकर वो ही कर रही। और कबीर गौर से देख रहे हैं। और फिर तब ये दुआ कबीर बोले थे। क्या बोले थे? माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। और उनके असिस्टेंट ने लिख लिया। क्या बोले कबीर साहब कि ऐसा ही, ये जैसे मक्खी हो जैसा ये दुनिया का व्यवहार चलता है।
लोभ में, प्रतिलोभ में, लालच में खुद की जिंदगी मक्खियों की तरह गवा देती है। जैसे कुछ मक्खियाँ फंस गई, कुछ तड़प रही है, कुछ जीवन गवा दी। ऐसा ही ये पृथ्वी पर मनुष्य जो रहता है, हर बात का आकर्षण में बोलो, हर बात का लोभ लालच में बोलो, स्वार्थ में, तृष्णा में, ये मक्खियों की तरह ही हालत होती है। इसलिए लालच भी उतना ही करनी चाहिए जितना शरीर को आवश्यक हो, अपने कुटुंब परिवार को जीवन चले उतना ही। अतिरेक होगा, अति तेते माती। कोई भी बात की आती होंगी तो वहां पर ऐसा माती होगा। प्यारे मित्रों, आप ये तो कबीर साहब बोल गए और चल गए। कबीर को आज 550 550 वर्ष हो रहे, ठीक है ना। वो तो चले गए ये बोल के, पर अपने को अभी इसमें से कौन सेठ व्यापारी है, कस्टमर वो लेने वाला कौन है, और कबीर साहब कौन है, और वो मकिया कौन है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। प्यारे मित्रों, ये जो सेठ व्यापारी जो था वो है मन। अपना मन है, मन व्यापार करते रहता है, ये किया वो किया, यानी बंदर की तरह ये डाल पर कूदा, वो डाल पर कूदा, ये वो, बस बंदर की तरह करते रहता है, पर घटना क्या घट रही उसकी तरफ ख्याल नहीं देता हो। ये हो गया ना, जान दो उधर, चलो इधर। अब वो सेठ जो था, सैयद गिर गया, उसका छोड़ दिया, वो लेन देन में लग गया, पर उसमें से बोध नहीं लिया। कबीर साहब ले रहे पर वो नहीं ले रहा है। तो ये सेठ व्यापारी मान लो मन है, ये ऐसे ही व्यापार करते रहता है और आखिरी शून्य पर आउट हो जाता है। एक तल की ये दुनिया है। कस्टमर जैसे वो जीवात्मा है, मन झांसा देता है शंख की तरह। एक क्या मांगता है, दो मांग, एक क्या मांगता है, दो मांग, और जीवात्मा उसमें फंसते रहता है, जी हाँ करते रहता है। कस्टमर जो होते वो पूछता है क्या भाव है क्या नहीं, तुम्हारा वो सब कुछ, तुम जो भाव लगाओ, जो जैसा ले लेता है वो अपना काम धंधा करता है। ऐसे ही जीवात्मा जिसको बोलते हैं ना, ये मन के चुंगल में आकर वो खेल चलते रहता है। आप ये जो मक्खियां है प्यारे मित्रों, स्वार्थ, तृष्णा, लालच, ये जीवात्मा और मन के बीच खेलते रहते हैं। ये खेलते रहते और जीवन से हाथ धो बैठते हो, ये मक्खियों की तरह। और ये लेखा जोखा ये जीवात्मा और मन के बीच में रहता है। अब कबीर साहब जैसे वो देखकर बोले, वो कौन, वो हमारी अंतरात्मा, वो साक्षी भाव से रहती है और जों का तो जवाब देती है। तुम जो भी कुछ कर रहे उसके बारे में अंतरात्मा बोलती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो प्यारे मित्रों, ये दुआ पर से ऐसा आपको जो समझ में आया, जितना समझ में आया, नहीं आया सुन ले उतना भी आभार।